ये फकीर जो कहते हैं मैं चाय वाला हूं, बहुत गरीब घर से पैदा हुआ हूं, 8,400 करोड़ रुपए का जहाज अपने लिए कोरोना की महामारी में खरीदते हैं। किसके पैसों से ये अय्याशी हो रही है, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। ये दिल्ली के जनता के पैसे, तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है जो तुम अपने सरकारी शीश महल में उड़ा रहे हो। 51 लाख रुपए का एक पर्दा, क्या कोई कल्पना भी कर सकता है? पहले फेज में 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगवाए और उसके बाद दूसरे फेज में 51 लाख रुपए का पर्दा, 45 करोड़ रुपए केवल मरम्मत के नाम पर। और ये किसी बॉलीवुड के स्टार की बात नहीं हो रही, ये किसी व्यापारी की बात नहीं हो रही, ये अंबानी अडानी की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है उस व्यक्ति की जो अपने आप को आम आदमी कहता था, जो ये कहता था मैं कभी बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, कभी कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, कोई वीआईपी वाला जीवन नहीं जीऊंगा। किसके पैसों से, किसके पैसों से ये अय्याशी हो रही है, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ। ये दिल्ली के जनता के पैसे, तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है जो तुम अपने सरकारी शीश महल में उड़ा रहे हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ टाइम्स नाउ भारत का कि उन्होंने ये सच देश की जनता के सामने लाया है। मैंने कई बार सार्वजनिक मंचों से बार बार और मीडिया के सामने भी ये बात बोली है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल का बंगला, उसका वीडियो देश की जनता के सामने आ गया, उस दिन केजरीवाल भ्रष्टाचारी है ये साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल केजरीवाल का बंगला देखकर ही देश की जनता ये समझ जाएगी कि वो कितना भ्रष्टाचारी है और कहां से कहां तक केजरीवाल आ चुका है। आज उसका एक पहलू, एक सच टाइम्स नाउ भारत के द्वारा दिल्ली और देश की जनता के सामने लाया गया है। ऑपरेशन शीश महल के लिए मैं टाइम्स नाउ भारत का धन्यवाद करता हूं और केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूं कि कभी कभी अकेले में बैठ के सोचना कि क्या कहकर निकले थे और आज कहां आ गए हो। देश का सबसे बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी नेता या अपराधी भी इस प्रकार से जनता के पैसे नहीं उड़ाता जिस प्रकार से आज अरविंद केजरीवाल जनता के पैसों पर अय्याशी वाला जीवन जी रहा है। 20,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है। उस प्रोजेक्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर 500 करोड़ रुपए में बन रहा है और उस घर में जाएंगे उससे पहले मौजूदा घर में 90 करोड़ रुपए खाली उसके रिनोवेशन में खर्च किया जाता है। भारत के हमारे फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की। 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं, कई कारें 12-12 करोड़ की। और मैं सुन रहा था आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ऐसा लग रहा था कि तुरंत रो देंगे, उनके आंसू निकलने वाले हैं, ऐसे व्याकुल थे बेचारे। कोरोना की महामारी का जिक्र कर रहे थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कोरोना की महामारी से इस देश में लोग मर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में वोट मांग रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लाशें बिछी हुई थी शमशानों में और भारत के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग ये 12-12 करोड़ की कार खरीदने का फैसला उस वक्त हुआ जब कोरोना की महामारी में लोग मर रहे थे, उनकी जान जा रही थी, शमशान पे लाशें बिछी हुई थी। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग ये फकीर जो कहते हैं मैं चाय वाला हूं, बहुत गरीब घर से पैदा हुआ हूं, 8,400 करोड़ रुपए का जहाज अपने लिए कोरोना की महामारी में खरीदते हैं। कोरोना की महामारी के दौरान जब लोगों की जान जा रही थी, लाशें शमशान पर बिछी हुई थी, उस वक्त
8,400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने का बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पास होता है। आप कोरोना की बात कर रहे हो, ड्रामे की बात कर रहे हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, ये तो कलर नहीं है, कलर फोटो देख लीजिएगा। एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कैसे शहंशाह आलम की तरह रहते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।